नमस्कार सर। हमारे साथ एक बड़ा सौभाग्य का, शहीदों की नगरी में सौभाग्य का विषय है आदरणीय डॉक्टर के सी त्रिपाठी जी। आप प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान के अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज हमें आपने अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करते हैं, चूँकि अहम मुद्दा चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जिसमें गोवंश, जहाँ तक हम देखते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तक जो गोवंश की वर्तमान दुर्दशा है, आप उसे किसी से छुपी नहीं है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? आखिर क्यों सुधार नहीं होगा सर? इस विषय पर आपसे दर्शक लोग सुनना चाहेंगे आप सब। जी, एक तो प्राचीन काल में गाय का जो मानता है, जो हमारे शास्त्रों में, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम तो अनुभव कर रहे हैं। लखनऊ से अभी चले हैं और जितने भी ज़िले रास्ते में, सीतापुर है, हरदोई है और लखनऊ से और भी कई जनपदों में, उन जनपदों में मैंने देखा कि एक तो गाँव में देखा मैंने कि गाँव में गाय नहीं है। एक तो सामाजिक सुधार के तहत, और जब तक गांव आगे नहीं आएगा, जब तक गांव के लोग, ग्रामीण समुदाय के लोग आगे नहीं आएंगे गोपालन में, तब तक इसका परमानेंट निदान संभव नहीं। जैसे कहा जाता है कि इंडियन आर वेल प्लानर्स बट बैड इम्प्लीमेंटर्स। अन्य योजनाओं के साथ साथ गौवंश के लिए जो भी सरकारों ने प्रयत्न किया, जो भी कानून बनाए, जो भी प्रयास किए, अपेक्षाकृत उतना अच्छा परिणाम नहीं है जितना संरक्षण, गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। उसमें प्रमुख रूप से देखा गया कि जनपद के जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे गौवंश के संरक्षण के लिए सोचा गया है, उनको जिम्मेवारी दी गई है, तो वो भावनात्मक रूप से गौवंश के संरक्षण के लिए तत्पर नहीं दिखते। ऐसा कई जनपदों में शिकायतें भी आई हैं और हम तो समझते हैं कि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनको जिम्मेवारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेवारी का ढंग से निर्वहन करें। धन्यवाद सर। एक प्रश्न मेरा और है कि आखिर बहुत सारे संगठन भी कर रहे हैं, स्वयंसेवी संगठन कर रहे हैं, भाजपा के अन्य संगठन कर रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, अच्छा खासा फंड खर्च हो रहा है, लेकिन गौशालाओं की भी दशा में कुछ वो नहीं हुआ है। फंड सब कुछ है, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको फंड मुहैया कराया जा रहा है, तो आखिर कहाँ जा रहा है? गोवंश की वही दुर्दशा है, कई सड़कों पर घूम रहे हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं, घायल घूम रहे हैं। और चिकित्सा व्यवस्था सबसे पहले तो उनका पेट भरना चाहिए, उनके लिए खाने की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जो बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं, घायल हैं, उनकी व्यवस्था, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए ज़मीनी प्रयास कुछ किए गए हैं या आपके द्वारा किए जा रहे हैं, संगठन के द्वारा, तो उसके बारे में समझना। जिले में जब जिम्मेवार अधिकारी से चर्चा हुई तो उनके द्वारा ये बात सामने आई कि एक गौवंश के लिए एक प्रति संख्या पर 30 रुपये रिलीज हो रहे हैं शासन से, और उनसे चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि ये अपर्याप्त है और हमें लगता है कि अपर्याप्त में भी जितना भी बजट रिलीज होता है, उसमें भी खा पी करके जो भी अन्य योजनाओं की तरह जैसे सभी कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अधिकारी भावनात्मक रूप से काम नहीं करते। और ये अवश्य है कि 30 रुपये से बढ़ाया जाना चाहिए गौवंश के भरण पोषण के लिए। 30 रुपये से इसका पुनर्आकलन हो और बजट का निर्धारण उस हिसाब से हो और मॉनिटरिंग ज़बरदस्त हो। मॉनिटरिंग में ये भी, जब गौ संरक्षण के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कहते, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग हो, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पारितोषिक एक तरह से सरकार प्रोत्साहन दे और उनको पावर डेलीगेट। और गाय अगर नहीं बची तो ये देश खत्म है, क्योंकि धरा का जो भोजन है वो गाय का गोबर है। इसलिए गाय को सामान्य अगर जीव समझा जा रहा है, जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गए, और डायनासोर के ख़त्म होने से उसका सीधे जो जुड़ाव था वो मानव जीवन पर नहीं था, लेकिन गाय का संबंध सीधे मानव से, मानव जाति पर संकट, अगर गाय के संकट को दूर नहीं किया गया तो मनुष्य जाति पर बड़ा संकट आने वाला है।
इसका अनुमान न सरकारों को है और ग्रामीण समुदाय से भी, नागरिकों से भी मेरी अपील है कि वो गौ पालन के लिए आगे आए। उसमें जहाँ तक सरकारी योजनाओं का लाभ है, अगर सरकार ये कर दे, ये भी चर्चा में बात सामने आई कि जो गाय को पालेगा उसको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर ये हमारे रूप से किया जाए तो गौपालन को बढ़ावा मिलेगा और इसका तात्कालिक निदान और स्थायी निदान तभी आपके जैसे संगठन की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या? संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद है, वो भी गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। किसको जिम्मेदारी दी गई है और किस स्तर से काम कर रहे हैं उसका जो, लेकिन जो हम लोग भी काम कर रहे हैं या अन्य संगठन जो गौ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं वो अपील करें नागरिकों से, वो अपील करें ग्रामीण समुदाय के लोगों से कि गौपालन के लिए जब तक समाज आगे नहीं आएगा, ये इन गौशालाओं में तो ऐसी दुर्गति है कि उसमें गाय मर रही है और गाय के मौत की सूचना अगर कोई संगठन देता है तो अधिकारी को लगता है, जिले के जिम्मेवार को लगता है कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको भी मैंने अभी एक समस्या थी तो मैंने एक जिम्मेदार अधिकारी को फ़ोन किया कि एक तरह से सामाजिक बाइकाट हो जाता था, गाय को कोई घायल करता था या गाय की मृत्यु हो जाती थी किसी के बाइटिंग से, तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। ऐसी प्राचीन पद्धति और परंपरा हमारी रही है, आज भी वो परंपरा अभी भी है, लेकिन अब है ही नहीं गाय, किसी को जिम्मेवार अब माना नहीं जा रहा है। ट्रक से एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, साधनों से एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उस दुर्घटना में मनुष्य भी प्रभावित होता है, नागरिक भी प्रभावित होते हैं। तो भावनात्मक रूप से काम करना चाहिए, तभी गौवंश बचेगा, क्योंकि गाय भावना की चीज़ है। जैसे गाँव जो है, हमारे राजनीतिक इकाई नहीं होते थे गाँव हमारे सामाजिक इकाई हुआ करते थे प्राचीन काल में। इन नेताओं ने गाँव को राजनीतिक बना दिया। इस तरह से गाय जो है वो न तो सरकार का विषय है, सरकार अगर गाय नहीं बचाएगी तो समाज को एक जन आंदोलन के रूप में नागरिकों को आगे आना, और गौपालन पर जब तक बढ़ावा नहीं देगी सरकार और नई योजना नहीं बनाएगी, क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन का पहला नंबर पर गोधन ही कहा गया हमारी भारतीय संस्कृति में। धन की परिभाषा में गोधन है और समृद्धि की कल्पना। गणेश जो गोबर गणेश कहते नहीं है कि गणेश जी गाय के गोबर से बनाए जाते हैं प्रतीकात्मक, और गणेश जी समृद्धि के प्रतीक है। तो गाय का मतलब समृद्धि है और भारतवर्ष के संदर्भ में तो विशेष है। सर, आखिरी और ज्वलंत और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्यों ना गोवंश कृषि को, जैविक कृषि को अनिवार्य कर दिया जाए, इसमें गोवंश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आपके संगठन और अन्य क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा और कोई ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं रहेगी। अभी एक सरकार को हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और सरकार को हम लोग देने वाले हैं कि जो बैल कोल्हू, अब तो आजकल बैल कोल्हू का एक ब्रांड आ गया है सरसों के तेल के उत्पादन का, जबकि बैल कोल्हू का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम समझते हैं, एक तो हम साइंटिफिकली ये देने वाले हैं कि बैल के कोल्हू से निकला हुआ तेल, उसकी जांच करा ली जाए तो वो तेल बहुत पौष्टिक है और विदेशों में एक्सपोर्ट भी हो सकता है वो तेल, और महंगे दामों पर जो भी इस व्यापार में आगे आएंगे उनको, और इन बैलों की उपयोगिता भी हो जाएगी। तो बैल हमारे जो किसान हैं, जो बलशाली हैं, उनसे हम कोल्हू चलाने का प्रयत्न एक तरह से औद्योगिक इकाई के रूप में, ग्रामीण औद्योगिक इकाई के रूप में कर सकते हैं। ये तो एक किसानों की उपयोगिता हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी।